मंडूकासन कपालभाति के साथ करना है। मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करना भी, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन कपालभाति के साथ करो। ओम स्वामी जी, मैं रेखा पहाड़िया इंदौर से हूँ और मेरी बहन मुझे बोला करती थी और मुझे कुछ महीने पहले मुझे यहाँ से फ्रैक्चर होके गई थी मैं और यहाँ कर नहीं पाई थी मार्च महीने में। उसके बाद मेरे को बीपी शुगर में वर्कआउट नहीं हुआ, कोरोना बहुत चल गया था और SGOT SGPT 1800-1200 ऐसा कुछ 1800-1200 SGOT बहुत ज़्यादा, मतलब लीवर ड्रग इंड्यूस्ड इंजरी बोल दिया था। और उसके बाद इतने में तो लीवर फट जाता है। 1200-1800 SGOT SGPT, फिर ऑटोमन हेपेटाइटिस बोल दिया। ऑटोमेन हेपेटाइटिस हो गया। लो ANA पॉजिटिव है और पता नहीं, मतलब आपको क्या बताऊं, बीपी शुगर सब। मैं एकदम घबरा गई। फिर मैं बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट करी, कुछ डॉक्टर्स अच्छे भी मिले, कुछ बोले कि नहीं बायोप्सी करनी पड़ेगी आपको, तो बायोप्सी करनी पड़ेगी, स्टेरॉइड खानी पड़ेगी। कुछ बोले नहीं कुछ महीने पहले खाना, कुछ बोले योगा करना। कुछ डॉक्टर्स अच्छे भी हैं जिन्होंने योगा करने का, प्राणायाम करने का बोला। पर मैं फिर आपके इसमें मैंने आपका योगा करा। मेरी बहन ने बोला कि तू वो कर, और वो यहीं आई। सर्वकल्प क्वाथ नहीं पिया? सर्कल पात पिया मैंने। आओ सब दिन भर पीने के लिए बोलता हूँ। सर्कल पात काढ़ा दोनों टाइम पिया मैंने। मेरे बच्चे अमेरिका में रहते हैं, वो लोग सब घबरा के सब इधर आ गए कि पता नहीं मम्मी को क्या हो रहा है। हाँ, अंतिम दर्शन कर लो। पर स्वामी जी मुझे बहुत हिम्मत लगी जब मैंने योगा करा और डाइट कंट्रोल करा। डाइट कंट्रोल भी मैंने बहुत करा। हाँ, ये बहुत लीवर जरूरी इशू है। था। फिर क्या हाल है? अब अपना हाल बता। अब बिल्कुल रेगुलर रिपोर्ट आई। मैं यहाँ पर आई हूँ, सिर्फ थोड़ा सा फाइब्रो स्कैन में मेरा 8.8 आया, जो कि 7 रहना चाहिए। वो भी आ जाएगा। तो मैंने बस वो सोचा कि अब SGOT SGPT बीपी सब नॉर्मल शुगर 18 आए। 18 आया बता। हाँ। जो कि नॉर्मल होता है 30 से 40 के बीच। हाँ 30 से 40 बिलो नॉर्मल आ गया। SGOT SGPT और सारी चीजें, बीपी शुगर और सब बीपी शुगर सब खत्म है, कुछ भी नहीं। ऑटोमेन हेपेटाइटिस सब कर दिया। मैं आराम से अब खूब जलेबियाँ, खूब लड्डू, खूब मजे से हाँ शुगर, हाँ शुगर थी, अब लड्डू जलेबी खाती। 8.8 आई थी। अब ये इंदौर वाले खाने में वहाँ इंदौर वाले खाने में तो फेमस है ही नमकीन। वो सेव जो है ना, सेव फल को तो सेव बोलते हैं, और बाकी जो 30% जिसमें नमक पड़ता है ना, वो तेल पड़ता है, भुजिया को सेव बोलते हैं। हम बोले बाबा जी सुबह सुबह सेव खाते हैं। मैंने कहा खूब खाया करो। बोले बाबा जी वही तो खा के बीमार हुए। वहाँ तो पोहा सेव चलते ही चलते हैं स्वामी जी। वो तो सुबह का नाश्ता ही MP का वही है। नाश्ते में खाते हैं सेव, हम खाते सेव फल, वो खाते सेव। पर यहाँ आज हमारा आखिरी दिन है और मेरा सही में ऑटोमेन हेपेटाइटिस ANA सब कुछ सही हो गया, तो मैं इतनी खुश हूँ। और मैं ANA AVN HLB नाम अलग अलग धर रखे हैं। बहुत सारे चीजें कराते हैं जांच, मतलब 1.5 लाख 2 लाख तो मेरे सिर्फ जांचों में लगे। 1.5-2 लाख तो जांच में। मैंने डॉक्टरों के पास नहीं गई, बायोप्सी स्टेरॉइड नहीं लिया मैंने। चलो भाई, रेखा के लिए जोरदार ताली बजा दो यार। थैंक यू स्वामी जी। पर यहाँ का आपका बहुत अच्छा सिस्टम है। आपके डाइनिंग हॉल में भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर सारे लोग, रिक्शे वाले से लेके मतलब सब, मैं सबकी प्रशंसा करना चाहूंगी। डाइनिंग हॉल में कुछ मिलता तो है ही नहीं खाने को। नहीं मिलता है तो भी वो लोग बहुत हेल्प करते हैं। जितना मिलता है यहाँ हम लोग मतलब कुछ नहीं खिलाते तो भी करीब 200 प्रकार के व्यंजन हम आपके लिए तैयार करते हैं। काढ़े, सब्जी, दाल, फलाना, सूप, सलाद। पर्सन टू पर्सन ये लोग करते हैं। मैं उनके लिए बिल्कुल बहुत आशीर्वाद। थैंक यू पीछे भाई को देना, बहुत देर से अंगुली खड़ी कर रहा है। चलो मंडूकासन हुआ, अब वक्रासन करो। प्रणाम स्वामी जी। जी मैं नितिन, शिरपुर दुलिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। मुझे किडनी स्टोन का बहुत सारा प्रॉब्लम था। मैंने आपके उपचार उर्कर क्वाश, अश्मरी क्वाथ, पत्थर चट्टा और प्राणायाम कर करके पिछले 3 साल में 10 से 15 स्टोन निकाल चुका हूँ। 10-15? हाँ। तो कितना खजाना है। और पहाड़ इकट्ठा, क्या नाम है? नितिन पाटिल। नितिन पाटिल नहीं, तुम अपना नाम रखो नितिन पहाड़िया। इसने पहाड़ इकट्ठा कर रखा है पथरी का। और महाराष्ट्र की धुलिया के एक डॉक्टर ने ये स्टोन का ऑपरेशन करने के लिए 85,000 रुपीज का खर्चा बताया था। मैं ये सुन के ही, और मल्टीपल है, और मल्टीपल डेंजर है कि किडनी डैमेज भी हो सकती है। और पिछले 1.5 साल से कोरोना पीरियड में इतना सब कुछ किया है, आपका फॉलो किया है, तो 1.5 साल में एक भी पथरी नहीं बनी अभी तक। अब एक भी पथरी, दोबारा स्टोन फॉर्मेशन बंद हो गया। हाँ, ये बड़ी बात है। एक शिवालिक नगर पास में हरिद्वार में, वहां की भी एक बेटी आई थी। बड़े जी हमने वही किया, पूज्य आचार्य जी ने बताया था, कुलथ की दाल और जो कुलथ की दाल, जो
और गोखरू या वृक्कदोषर बोलो वो गोखरू उबाल- काढ़ा भी बहुत पिया। वो उबाल करके पीते रहे। उसको हर साल पथरी निकालनी पड़ती थी और इतना पेन होता था। 10-15 स्टोन में मेरा बहुत सारा पैसा चला जाता, लेकिन 1 रुपया तक नहीं गया। सब आयुर्वेद से मेरा क्योर हो गया। तो अभी ये काढ़ा पीता रहना जो ना जी, अश्मरिया क्वाथ, वृक्कदोषर क्वाथ, हाँ। गोखरू, गोखरू ये तो पत्थर एक- चट्टा। हाँ ये तय कर लो, पत्थर चट्टा तो घर में लगा लो, 1-2 पत्ते खा लिया करो। बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है, भुट्टे के बाल, स्टोन फॉर्मेशन। भुट्टे के बाल। सब चीजें इसको पता है। किडनी का ऊपर जब मैं बताता हूँ ना तो उसके 10 उपाय बताता हूँ, उसमें 1-2 भी कोई कर ले तो उद्धार हो जाए। कपालभाति और अनुलोम विलोम आधा घंटा डेली करता हूँ। प्रणाम। बात तो छोटी सी है लेकिन खराब कर देते हैं मामला। चलो बहुत आशीर्वाद इस गुड़िया को देना। चलो करो सब। 5-5 मिनट दोनों तरफ से करना है। बाबा जी ओम। ओम बेटा मैं जी। झारखंड से आई हूँ। क्या नाम है बाबू? मेरी रिंकी बटवाल। रिंकी। बाबा जी मुझे 1 महीने पता चला कि मेरे यूट्रस में पूरा जख्म फैल गया है और मतलब डॉक्टर बता रही थी कि 1 महीने के बाद यूट्रस निकालनी पड़ेगी। तो मेरे ब्लड रिपोर्ट मतलब बाहर भेजे गए थे। रिपोर्ट 3 दिनों के बाद जब बताई गई तो बोली नहीं रिपोर्ट नॉर्मल है, दवाई से मतलब ठीक हो जाएगी। मैं बाबा जी 2 सालों से कंटिन्यू योगा करती हूँ, लेकिन मेरी कमर में दर्द है। मैं कमर दर्द वाले योगा करती थी, प्राणायाम थोड़े कम करती थी, लेकिन 3-4 महीने पहले मैं प्राणायाम रेगुलर 3 घंटे करती हूँ बाबा जी। इस कारण से मेरी ब्लड रिपोर्ट बाबा जी नॉर्मल आई हुई है। अब बताओ, छोटी सी गुड़िया अब इसको इतना प्रॉब्लम हो गई थी तो बाबा यूट्रस जी, निकालना पड़ता है इसका। फिर मेरी यूट्रस भी बाहर आ रही थी बाबा जी। मैं बाहर प्राणायाम से यूट्रस वाली वो ये ठीक बड़ी करी बात बाबा कर जी। ली। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पेट ये- भी सही नहीं रहती थी बाबा जी, वो भी मैं बाह्य प्राणायाम से सही कर ली हूँ। ये देखो बच्चे सुन सुन के मैं बोलता हूँ, एक एक योग की क्रिया, एक एक प्राणायाम, एक एक मुद्रा, उसका बड़ा महत्व है जो बच्चे गंभीरता से सुनते हैं। और उम्र कितनी बेटा तुम्हारी? 33 इयर्स। छोटी उम्र के भी बच्चे अब गंभीरता से सुनने लग गए। इतनी उम्र में भी ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन अच्छी हिम्मत वाली बेटी है बेटा, तेरे को कुछ नहीं होगा। ठीक है बाबा जी। खुश रहो। बड़ी से बड़ी बीमारी को डहा सकते हैं। हाँ वो डॉक्टर माता आ गई। उम्र कितनी होगी अम्मा? 88th ईयर शुरू हो गए। कितना? 80 साल। 80 साल की माता है। और पढ़ाई क्या क्या की है बताना। I have studied in Mumbai in Nair Hospital and Sion Hospital, MBBS, DCA, DGO. In addition, I have studied Ayurveda, homeopathy also, and I use all the branches in my practice and I get excellent results. About myself, I would like to tell you that 10 to 12 years I am having hypertension, blood pressure, but in 2015 it happened that I started getting breathlessness and I was unable to walk even 200 steps. Even that much walking was very difficult for me. And then when I went for echocardiography, 2D echo, it was found that I have got a hole of 9 millimeter in my heart in the upper septum. After that, the doctors advised me to undergo an operation in which they put a disc in that hole. I didn't want to go for an operation, and I suddenly remembered Ramdev Baba Swami shouting, "We have cured ASD." So that struck my mind, and I started the line of treatment of Patanjali, that is Muktavati for blood pressure, Punarnava Mandur because I had swelling all over the body. My weight had increased more than 100 kilos. हे रामा। And I started with Rudayamrut. हृदयामृत। Rudayamrut सब was- दवाइयों के नाम याद है, खुद डॉक्टर है। Rudayamrut gave me excellent results, and I gradually started improving. When after about 2-3 months, I found I was in a position to start my practice and again do everything routine. Yes. And after 2 years, लगातार किया है अम्मा ने। after 2 years, I had gone to one office where the lift was closed, and hence I had to climb 6 staircases, which were very big staircases. I could climb without any problem.
and I did not get any breathlessness. From that time, I got confidence that I am okay. And till now, I have been practicing. Only in Corona period, I started only phone consultation. But after going from here, again, I will be joining my practice again. है ना, 80 About- साल की उम्र में प्रैक्टिस करती है अम्मा, पहले ढह गई थी, About 2 कदम चलने में दिक्कत होती थी. one or two examples of my patients I would like to mention. One person, 65-year-old man, he was brought to me by two persons. I mean, he was unable to walk. But when he came, I found that he had only 20% ejection fraction हाँ आइए. and lateral wall akinesia, means हार्ट की एक वॉल काम नहीं करती थी. मैंने बोला तुम्हारे जगदीश हिरेमठ जो डॉक्टर है उनके कंसल्टेंट, उनको मैं तुमको चिट्ठी देती हूँ पुणे में. तो दैट पेशेंट रिफ्यूज. ही सेड I would prefer to die rather than going for hospitalization because already he had undergone cardiac surgery. So ultimately I said, if you believe, I have started Rudayamrut for me, I will give you, but ऐसा नहीं होना मांगता है. मराठी में एक कहावत है, कावळा बसायला आणि फांदी मोडायला एक वेळाने. So he said, I have got full trust in you, I will start Rudayamrut. उसका I told- हिंदी में भी अनुवाद बताते ना माता. हाँ हाँ. मराठी वाले का. So ultimately he started gradually 1, 2, he made 4 Rudayamrut, and I had called him after a month for checkup just to assess what is his condition. He did not come for 3.5 months, and afterwards he kept in suit boot, एकदम फास्ट चलकर आए, मेरे पाँव पड़े और बोले कि आपने मुझे पुनर्जन्म दिया है. ये लो. Then I told me, it is not me, it is Ramdev Baba who has given you punarjanma. ये माता तो दूसरों को ठीक कर रही है. बताओ इजेक्शन फ्रैक्शन And वाला. I have got plenty of patients, those who have undergone plastic surgery or bypass surgery. I give them Rudayamrut and they are very comfortable. Afterwards, they do not have any complaints. Even if they have irregular pulse, they respond very well to Rudayamrut. Within a week, the pulse becomes normal. Secondly, about obstetric example, about this man, he came after 3.5 months and he gave me experience that he had, their whole family had gone to Jejuri. The Khandova temple is there, it is near to Pune. So the family members told him that you sit in the car, we will all climb the Gad, that is 450 steps. I will, you only sit in the car, we will come back soon. But this fellow, as soon as the family proceeded ahead, afterwards he climbed that 450 steps. He took the darshan and then wife said, I got tension whether he will get any heart attack. But since then, he is climbing 3 staircases of his house, goes to the terrace, does pranayam, everything, whatever I have told him, sun bath and all. And he is very comfortable last 3-4 years. क्या बात है. Another thing about the obstetric, one of the example I would like ए to गोमुखासन करते रहो तुम. हाँ अम्मा की बातें सुनते सुनते प्राणायाम करना मत भूलो. भस्त्रिका कपाल भाती के साथ गोमुखासन करो. जी अम्मा. one 22-23-year-old lady came. She said, I am not getting normal menses since beginning. Not a single normal menses till the age of 22-23 years. So he said, now all my in-laws are cursing me that you are depending on the tablets for getting the menses. I started with 3 Rasayanavasti, Ashoka, Rishta, Ashwashila, everything, including pranayam. And I teach my every patient Anulom Vilom and Kapalbhati. Without that, I don't proceed for further treatment. And I assess every time whether you are following that, how long you are doing. And with that, patients are very happy. They get habituated for pranayam. So that lady, after giving this 1 month treatment, she got natural menses and she was very happy. And not only that, but in the next month she became pregnant. So it is a wonderful line of treatment that the one who doesn't get menses gets pregnancy in 2 months. That is a very wonderful experience. कभी भी एक बार जिसको मासिक ठीक से नहीं आया, मासिक तो आया ही आया, माँ बन गई वो. और अब तो उसके नारी सुधा वटी और नारी सुधा सिरप और अच्छी दवाई बना दी.
माता को सब पता है। अब ये अपने जो भी पेशेंट आती है सबको कपालभाति अनुलोम विलोम बताती है कि ये करो, और फिर ये भी, और फर्स्ट प्रायोरिटी एलोपैथी की मेडिसिन की बजाय जिसके क्रोनिक प्रॉब्लम उसको आयुर्वेद की दवा बताती है माता। क्या नाम है अम्मा आपका? डॉक्टर अंजलि अशोक उपाध्याय। डॉक्टर अंजलि अशोक उपाध्याय। जोरदार अंजलि के लिए बद्धांजलि होकर के प्रणाम। And I would like to tell that what Sir Swami Ramdev Baba insists, I have done always ethical practice in my life, and ये बात है। my husband also got lifetime achievement award from Pune, but he has expired in 2013. तो माँ ने कभी भी अपने एथिक्स को नहीं छोड़ा। ऐसे डॉक्टर हिंदुस्तान को चाहिए, सात्विक डॉक्टर होना चाहिए। हाँ? अंजलि माता Thank you. तेरे को बहुत बहुत प्रणाम है। हाँ। तो इसकी जो है, अब माता को मैंने कहा आपको मुझे अपने जैसा पतला भी बनाना है। 100 किलो हो गया था कई कारणों से, लेकिन माता हिम्मत वाली है बहुत। 80 साल की उम्र में कितनी कड़क है माता। ऐसे हौसला होना चाहिए है। चलो, ये तो कितनी एक्सपीरियंस है, क्या क्या करना है। आसन प्राणायाम साथ साथ करो। चलो, तुम्हारा ये 2 तो बच गया था ना, ये और कर लो। शतकोणासन और चक्की आसन ओबेसिटी के लिए 2 बच गया था, इसको याद करके डेली योगा प्रैक्टिस, वीकली पंचकर्मा षटकर्मा की कुछ प्रैक्टिसेस। पंचकर्मा षटकर्मा ये वीकली कर लो, डेली नहीं कर सकते, और ज़रूरत भी नहीं है डेली की। सारा यही करते रहोगे तो फिर काम कब करोगे? तो ये यहाँ तो फुल टाइम सारी चीज़ें करवाते हैं जिससे कि पूरा रूपांतरण हो जाता है आपका। करो लंबे लंबे श्वास, किसी भी कारण से। ये हमारे आनंदपुर साहब वाले महात्मा जी ठीक हो अब? हाँ, इनको माइक देना भाई। ये अब देखो, कई बार हमारे अच्छी आत्माएं भी किसी रोग विशेष से, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है। कोई प्रारब्ध दोष आगे आड़े आ जाता है। स्वामी जी दंडवत प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, मैं 19 तारीख को आया था। हाँ, मेरा HbA1c 11.5 था, और HbA1c शुगर बहुत हाई लेवल का था इसका। ये होना चाहिए 5.5, मतलब तो नॉन डायबिटिक है आप। और स्वामी जी कल मैंने टेस्ट करवाई, रिपोर्ट मिली है 7 आई है, HbA1c 7 आई है। 11.5 से 7 पर आ गए। जी स्वामी जी। तो अब 5.5 आने में देर नहीं है अब। जी स्वामी जी, आपकी कृपा होगी, जल्दी हो जाएगा। तो ये नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये पहली बार कोई सन्यासी नहीं, पहली बार कोई संसार में कोई व्यक्ति कह रहा है कि टाइप 1 डायबिटीज वाले भी नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, जिनका 12, 14, 15, 17 तक वालों को मैंने नॉन डायबिटिक किया है। स्वामी जी पूरी बॉडी पेन होती थी, बहुत शरीर में, बदन में बहुत दर्द होता था, और यहाँ पे आके बहुत रिलीफ मिला है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मानती है। दर्द कहाँ गए? चले गए, आपने भेज दिए। हाँ। उनका पार्सल कर दिया है। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत आशीर्वाद है। चलो गोल गोल घुमाओ। 100 बार घुमाना था, तुम तो 2 बार करके 10 बार करके ये भी हो गया। हाँ, जैसे कोई हिमालय चढ़ लिया हो। 100 बार कर, ऐसे करो। एक भाई का बहुत जोर से हाथ उठा रखा है। लंबे लंबे श्वास। 100 बार से पहले कोई रुकेगा नहीं। जो दुबले पतले हैं वो तगड़े तगड़े हो जाएंगे, जो ठाड़े ठाड़े हैं वो माड़े हो जाएंगे। करो सब। स्वामी जी राम राम। राम राम जी। सर मैं पटियाला से हूँ जी। और मुझे रात को सांस रुक जाती थी, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। क्यों रुक जाती थी? सांस रुक जाती थी। ये स्लीप एपनिया बोलते हैं इसको। ये मैं हड़बड़ा के उठता था, थोड़ा सा पानी पीता तब कुछ आराम आता था। एकदम घबरा के उठते थे फिर कि ये हुआ क्या मेरे साथ? और ये काफी देर से हो रहा था। हाँ। और मैंने बच्चों को और घर वालों को नहीं बताया, मैंने कहा ये डर जाएंगे।
बचाएंगे कि हमारा बापू कहीं सोता सोता है ना मर जाए। मेरे जीवन साथी ने बताया कि सरसों का ऑयल डालो। योगा मैं बहुत देर से कर रहा था लॉकडाउन हाँ से, तो सरसों का ऑयल एक दिन में ही डालने से मुझे रिलीफ मिल गया और मैं अब बिल्कुल ठीक कहाँ आपका जीवन साथी? और मेरे जीवन साथी उनका नाम बोलो अपनी धर्म पत्नी का। इनका नाम है नरेश कुमारी, पटियाला से। हाँ। और उम्र कितनी बाबा जी आपकी? 73। 73। वो सांस रुक जाते थे, सरसों का तेल बोलो बाबा जी बोलते हैं, नरेश को देना। और मेरे 2 प्रोस्टेट के ऑपरेशन, एक हर्नी का हुआ है और उसके बाद थोड़ी सी लीकेज की प्रॉब्लम थी, वो भी रिलीफ हो गई। वो भी रिलीफ हो गई एकदम पटियाला वाली भाषा में बोल। ग्रेट मिरेकल। अम्मा आपको कैसे प्रेरणा हुई कि ये सरसों तेल डालने से ठीक हो जाएगा? आपने बोलना था बाबा जी, तो हमने डालना शुरू कर दिया सभी ने डालना शुरू कर सभी ने। बोले सरसों का तेल हम खाली डाल छोंक छोंक में डालते हैं, इधर उधर चीजों में। अरे भाई नाक में डालने के लिए बाबा जी बोल रहे तो कोई खराब चीज तो है ही नहीं ना। डाला और एक ही दिन में आराम होना शुरू हो गया, वो सांस रोकनी बंद हो गई, नाक खुल गए, गला खुल गया, मामला ठीक हो गया। आपने जब से पटियाला में शिविर किया ना, हमने बहुत लोगों को सिखाया योगा करना। अच्छा तो प्रचारिका हो गई अब अम्मा नरेश। और हम चल जब आपने पटियाला में शिविर लगाया था तो हमने वहाँ पर आपका अटेंड किया था और कुछ थोड़ी बहुत राशि डोनेट भी की थी। चलो जी, बहुत बहुत आशीर्वाद सबके सहयोग से ही। कल एक बाबा जी मिले, बोले स्वामी जी मैं तो आपका पुराना शिष्य हूँ, यतेंद्र कुमार अग्रवाल जी, बेटा राहुल और माता भी आई हुई है श्रीमती आदेश। पहले अपने आप फाउंडर मेंबर बने, फिर बच्चे को बनाया और 5-5 लाख रुपए दे करके फिर पत्नी को लाइफ मेंबर बनाया। 11 लाख रुपए का दान दिया बाबा जी के लिए। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब पूरे परिवार को लेकर के आए हुए हैं बाबा जी। ये इतने भक्त हैं। उम्र कितनी हो गई? बोले बाबा जी हम इसलिए आगे, पता नहीं अब कहीं यात्रा पूरी ना हो जाए, बाबा जी के पास एक बार जाके आते हैं योग। पहले मेरा पता नहीं लगता था मैं कहाँ रहता हूँ, आजकल मेरा एड्रेस पता लग गया लोगों को। तो बहुत लोग तो योग ग्राम में इसलिए भी आते हैं कि वहाँ बाबा जी मिल जाएंगे। तो जी बाबा जी कितनी उम्र हो गई? मेरी अब वैसे 81 साल है 81 साल के बाबा जी हैं। और मैं ये अपनी जिंदगी को योग को ही समर्पित करता हूँ, क्योंकि जब मैं 2000 से 2003 से पहला आपका स्थापना दिवस हुआ था 7 दिसंबर को, तब भी हम वहीं थे जब से स्थापना शुरू हुई थी आपकी। इस पतंजलि योगपीठ जब से बनना शुरू हुआ, उससे पहले तो छोटा सा आश्रम था कनखल में। कंखल मिला हूँ, कंखल में 2003 में। हाँ 2003 में कनखल 6 में उसका उद्घाटन हुआ। 6 तारीख को शाम को मिला था, तो आपने कहा था कल को उद्घाटन है तो कल वहाँ आइए, तो हम आए थे, पूरी फैमिली आई थी।